सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। बरेली मुरादाबाद स्नातक खंड निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को लेकर जिला सपा कार्यालय पर हुई सभा में चुनाव को लेकर रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। बरेली मुरादाबाद स्नातक खंड निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव की तैयारियों की समीक्षा हुई। बैठक में पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का फूल मालाएं पहनाकर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सभा में बोलते हुए वक्ताओं ने एकजुट होकर सपा प्रत्याशी को जिताने का संकल्प लेते हुए कहा कि उन्हें गली मोहल्लों से वोटरों को निकालकर वोट डालने के लिए जागरूक करना होगा। सभा में मुख्य रूप से कांट विधायक कमाल अख्तर, कुंदरकी विधायक जिया उर रहमान बर्क, ठाकुर द्वारा विधायक नवाब जान खां, नौगावा सादात विधायक चौधरी समरपाल सिंह समेत बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेताओं ने अपने स्तर पर इस चुनाव में भाग लिया और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुरादाबाद के सभी महान जनता को, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के इस मंडल से 17 विधायक भेज दिए और कुछ और ऐसे हमारे जीते हुए लोग हैं जिन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिला। लेकिन मैं जहां तक जानता हूं कि इस मंडल के 27 जिलों में लगभग 23 लोग समाजवादी पार्टी के समर्थन से जीते हैं। बेईमानी हुई, मतदान करने से वंचित किया गया, काउंटिंग में गड़बड़ी की गई, लोगों को धमकाया गया। इसके बावजूद भी मुरादाबाद की महान जनता ने समाजवादी पार्टी के झंडे को ऊंचा किया। इसके लिए भी यहां की महान जनता का मैं धन्यवाद करता हूं। मुझे यकीन है, भरोसा है कि आप सभी लोग, ये जो विधान परिषद का चुनाव हो रहा है, ये स्नातक विधान परिषद का चुनाव इस बात का परिचायक होगा कि अगर हमने सबसे ज्यादा विधानसभा के सदस्य यहां से जिताए हैं तो निश्चित रूप से सबसे ज्यादा मतों से मुरादाबाद मंडल से हमारा स्नातक प्रत्याशी जीत कर जाएगा। आपने भरोसा भी दिलाया है, मुझे भरोसा भी है और आप सब पर विश्वास भी है कि आप जो कहते हैं वो करते हैं। मैं आप सबके सामने कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के 5 विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं। वर्तमान समय में 30 जनवरी को 5 विधान परिषद के चुनाव होंगे। इसमें बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक क्षेत्र का चुनाव है और गोरखपुर फैजाबाद का खंड स्नातक का चुनाव है। कानपुर उन्नाव का खंड स्नातक का चुनाव है और इलाहाबाद झांसी का शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव है। और यही के साथ साथ उन्नाव कानपुर का शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का भी चुनाव है। इनमें 3 भारतीय जनता पार्टी के पास है, बरेली मुरादाबाद, इलाहाबाद, गोरखपुर फैजाबाद और कानपुर का। 3 स्नातक के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सीटिंग एमएलसी है। 2 में निर्दलीय उम्मीदवार यहां से पिछली बार जीते थे और इस बार 5 जगह भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव में मैदान में प्रत्याशी उतारे और आज पहली बार मैं ये बता रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने भी 5 जगह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उतारे। चुनाव सामने है, 3 दिन के बाद एमएलसी के वोट पड़ने जा रहे हैं। एक आदमी की बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। आपके अपने अंदर ये संकल्प लो, अपनी कसम खाओ कि कम से कम 10 वोट की जिम्मेदारी लेके वोट डलवा दो। आपके आसपास 10 वोट तो होंगे, ज्यादा हो जाए तो और अच्छी बात है। हम तभी फासिस्ट ताकतों से लड़ पाएंगे और अपने देश के संविधान को बचा पाएंगे। देश के संविधान के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। जो हालात मैंने पार्लियामेंट के अंदर देखे हैं और जो देख रहा हूं आपके सामने है। खुलेआम डिस्क्रिमिनेशन, मौलाना आजाद स्कॉलरशिप खत्म कर दिए गए जो अल्पसंख्यकों को दिए जाते थे।
मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप खत्म कर दिए गए जो अल्पसंख्यक बच्चों को दिए जाते थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जामिया इस्लामिया के बजट में भारी कटौती कर दी गई और कुछ यूनिवर्सिटी के बजट बढ़ा दिए गए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोगों की शर्म भी खत्म हो गई। जिम्मेदारी आप लोगों की है, खड़े हो जाओ, आपसी झगड़े फसाद भुला दो, आपस के पार्टी बंदी बुलाकर सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी को मजबूत कर दो और इस चुनाव के अंदर हमारे कैंडिडेट शिव प्रकाश यादव जी को भारी बहुमत से जिता दो। हमारे विधायक लगे हुए हैं, हम सब लोग लगे हुए हैं, लेकिन सामने वाला बहुत चालाक और वो हर तरह के हथियार इस्तेमाल करता है। हम सब गणतंत्र दिवस है, इस पर आपको पूरे प्रदेशवासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूँ। तो स्नातक चुनाव को लेकर क्या शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के 5 सदस्यों का चुनाव हुआ। इन 5 चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में। शिक्षित बेरोजगारों की संख्या लगातार भारतीय जनता पार्टी के जमाने में बढ़ती जा रही है। लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा। शिक्षकों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। वित्त विहीन शिक्षकों को मानदेय देने का वादा किया था भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, लेकिन 6 वर्ष बीत जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अभी तक वित्त विहीन शिक्षकों को 1 पैसा भी मानदेय देना शुरू नहीं किया है, जिससे शिक्षकों में बेहद निराशा और आक्रोश है। इसकी वजह से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित है। सम्मान, हम तो ये मानते हैं कि सम्मान होता है और मुलायम सिंह जी को भारत रत्न का सम्मान मिलना चाहिए। 24 के पार्टी के जो कार्यकर्ता है या नेता है उनको क्या दिशा निर्देश दिए गए? हमारी सभी से अपील, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को अपना समर्थन दें, अपना मतदान करें, ताकि उन बेरोजगारों की बात को सदन में सही ढंग से उठाया जा सके और भारतीय जनता पार्टी को आगे। क्या एमएलसी चुनाव विधानसभा के 403 सीटों का चुनाव था और चुनाव के पहले मैं आपके मुरादाबाद मंडल में आया, क्योंकि 430 सीटों में सब जगह तो इकट्ठा नहीं जाया जा सकता है। ये विधान परिषद का चुनाव 5 ही जगह हो रहा है, इसलिए मैं सीटों में नहीं जा सकता, लेकिन के लोगों का, महान जनता का मैं धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि समाजवादी पार्टी के सारे विधायकों को जिताने। संगठन को लेकर क्या कहेंगे? अभी चुनाव हो जाएगा और 2 तारीख को परिणाम आ जाएगा, उसके बाद सभी जिला इकाइयां गठित करा जाएगी। मुरादाबाद शहर का नहीं, इस समय तो चुनाव हम अपने निवर्तमान अध्यक्षों के संगठन के पदाधिकारियों के माध्यम से करा रहे हैं और जो भी संगठन का फैसला तमाम दुनिया में पहचाने जाते हैं, उनकी विचारधारा पे लोग चलते हैं। नेताजी जैसा नेता शायद ही कोई आगे पैदा हो। ये यकीनी तौर पे भारत रत्न से सम्मानित करा जाना चाहिए था, लेकिन जो भी उन्होंने सम्मान दिया है उसका शुक्रिया बहुत। उनका ये भी कहना है कि केंद्र की घटिया सोच है इसके। देखिए, उन्होंने क्या कहा ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने सम्मान अगर दिया है तो हम वेलकम करते हैं, लेकिन हमें भी ये एहसास है कि नेताजी जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, वो डिजर्व करते हैं। उन जैसा नेता जिसने देश को एक सूत्र में बांधने की कोशिश करी, जिसने सांप्रदायिक माहौल को खत्म करके हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों को साथ लेके चले, सबके हक की बात करी और सबके साथ इंसाफ करा। ऐसा नेता देश में अगर एक भी हो तो आप मुझे बता दिए कौन है। सिर्फ मुलायम सिंह यादव जी भी ऐसे नेता थे, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, तो उनको सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए। सदन में आपके द्वारा की बात रखी।